लाइन तो नाराज, ठीक ना। हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। From the following balances taken from the books of Reddy and Sons, an adjustment prepare trading PL for the year ended and balance sheet as on date। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ लिखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस ही ये सोच लो इसको, जो अंदर दिया हुआ है, ठीक है। को पढ़े कोई फायदा नहीं है अभी, तो सीधा ट्रायल बैलेंस के बाहर पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 35,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 30,000, कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर 30,000, ठीक है। बिट नंबर 2, राइट ऑफ बैड डेट्स 50,000 500 सॉरी, ऑल्सो मेंटेन पीबीडीडी 5%। डेटर में डॉट लगा दो, डेटर में कोई एडजस्टमेंट है, जस्ट पुट अ मार्क ऑन द डेटर्स, बस। बाकी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे तो देख लेंगे, खाली पता होना चाहिए डेटर्स में एडजस्टमेंट है। और बैड डेट में भी मार्क कर दो, बैड डेट में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो बैड डेट और डेटर को मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है सॉल्व करते समय देख लेंगे, ठीक है। थर्ड, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, पीडीडी, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था पॉइंट नंबर 9 में, ये भी वही डेटर में ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्स इंक्लूड 3,000 रिसीव इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम। तो कमीशन को मार्क कर दो, कमीशन कहां पे खोज लो, दूसरे तरफ है, सबसे नीचे, कमीशन रिसीव्ड मिला सबको 4,500, मार्क कर दो कमीशन को, कुछ एडजस्टमेंट है उसमें। लास्ट, सैलरी फॉर द मंथ इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी को मार्क कर दो, सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट है। क्लियर है। तो किस क्या क्या चीज मार्क की है, रिपीट कर रहा हूं, बैड डेट, बैड डेट, डेटर्स, कमीशन, सैलरी, इतना चीज मार्क हुआ होगा। क्लियर है। बनाएंगे तीनों एक साथ, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। क्विकली मेक अ फॉर्मेट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट पीएल अकाउंट, बातचीत नहीं, जल्दी निकालो ये बुक, बैलेंस शीट। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख रहे हैं, पेज नंबर 19.34 में। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है उसको लिखेंगे, और फिर जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, राइट। स्टार्ट करें। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक 15,000, कहाँ आएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 15,000, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज 1,09,000, परचेज रिटर्न है के बाद देख लो, परचेज रिटर्न है, कहीं दिख रहा है परचेज रिटर्न तुमको, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न नहीं है, मतलब तो सीधा लिखेंगे टू परचेज, जो होते जाता है उसको राइट मारते रहना चाहिए, परचेज 1,09,000। क्लियर है ये। नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स रिटर्न है क्या देख लो एक बार, कहीं दिख रहा है तो, सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे सेल्स 1,80,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, वेजेस 8,000,
आएगा वेजेस, ट्रेडिंग टू वेजेस, टू वेजेस 8,000, ठीक है। जहाँ डाउट होगा बोलना। आई थिंक अभी काफी क्वेश्चन हो चुका है अभी, ये बेसिक बेसिक चीज पता हो, वेजेस, परचेज, सेल, ये सब तो नहीं आना चाहिए डाउट अब। नेक्स्ट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग। पावर मतलब फैक्ट्री के अंदर का लाइटिंग है, 12,000। सैलरी 11,000। क्या सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है? लगाया था डॉट, डॉट लगाए थे। पॉइंट नंबर 5 में एडजस्टमेंट है, तो सैलरी को पीएल में लिखेंगे, लेकिन कहां पर? इनर कॉलम में। जहां एडजस्टमेंट है कुछ नहीं करना है, खाली इनर कॉलम में लिख लेना है, बाद में उसमें क्या प्लस माइनस होगा बाद में देख लेंगे उसको, राइट। तो पीएल के अंदर लिखेंगे सैलरी इन द इनर कॉलम टू सैलरी 11,000, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स 11,000। क्या बैड डेट में एडजस्टमेंट है? बैड डेट में तो भर भर के एडजस्टमेंट है, बैड डेट है, पीवीडीडी है, पीडीडी है, सब तो बैड डेट से रिलेटेड है। तो सैलरी के नीचे एक लाइन जगह छोड़ेंगे, जो भी प्लस माइनस करना है उसके नीचे लिखेंगे टू बैड डेट। कितना आएगा? 500, ठीक है। बैड डेट के नीचे थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना, ठीक है, 4 लाइन छोड़ना बैड डेट के नीचे, क्योंकि उसमें तो कुछ बहुत सारे चीज प्लस माइनस हो सकता है ना। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। क्या इनकम टैक्स, क्या आएगा इनकम टैक्स बोलो? ड्राइंग्स होता है इनकम टैक्स, जर्नल में पढ़े, इनकम टैक्स पेड ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। तो कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। कैपिटल का जगह यहाँ छोड़ दो, या कैपिटल देख के लिख ही लो ना, कहाँ है देखो कैपिटल। 1 लाख है कैपिटल, तो लिख ही लेते हैं साथ में, कैपिटल 1 लाख। इनर कॉलम माइनस इनकम टैक्स, कितना? 5,500। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लोन टू परम। हम लोन दिए हैं, तो एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। हम किसी से लोन लिए हैं तो लाइबिलिटी है, हम किसी को लोन दिए हैं तो वो एसेट है। एट द रेट ऑफ 10%, ये 10% का क्या करना है वो पूरा सब होने के बाद लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे लोन टू परम, एसेट है, एसेट साइड में। एट द रेट ऑफ 10%, क्या करना है 10% का वो बाद में लास्ट में बताऊंगा। नाउ अभी उसको एक बार इग्नोर करके चलना है, ठीक है। कितना? 5,000, क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू परम। हम परम को लोन दिए हैं, तो परम हमको इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, क्योंकि हम किसी को लोन दिए हैं, सामने वाला हमको इंटरेस्ट देगा, तो पीएल में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इनर कॉलम में लिखना एक बार सिर्फ, क्यों बाद में देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में लिखा दे रहा हूं खाली, क्यों वो बाद में देखेंगे। 300, इज इट क्लियर? तो एक साइड का सारा आइटम्स हो चुका है, देखो कुछ डाउट है तो जो क्वेश्चन दिया उसका एक साइड का सब कुछ कहीं ना कहीं एक बार आ गया है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट। क्लियर है? देखिए हम दूसरे साइड में चलें, देखना क्वेश्चन का सेकेंड साइड। रेंट 9,000, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में। बैड डेट के नीचे थोड़ा जगह रखना, कम से कम 3-4 लाइन का जगह रखना, के बाद ही लिखना रेंट। क्या रेंट में कोई एडजस्टमेंट था?
नहीं था कुछ एडजस्टमेंट, सीधा बाहर लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग 600, कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट, कैपिटल के नीचे एक दो लाइन जगह छोड़ लेना, नेट प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सब कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस करने के लिए, एक दो लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग रेंट 600, क्लियर है ये? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक बार इग्नोर करो उसको, तो कब कर पाएंगे याद होगा अगर तो, पहले बैड डेट का ट्रीटमेंट खत्म होगा, फिर पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला होगा, उसके बाद पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला का ट्रीटमेंट करते हैं, तो अभी के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? तो उसको इग्नोर किया, आगे बढ़ेंगे। मशीनरी 72,000, कहाँ आएगा? एसेट में मशीनरी बैलेंस शीट, $72,000, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स 28,000, कहाँ आएगा? बैलेंस शीट इनर कॉलम, क्योंकि बैड डेट, पीबीडीडी, पीडीडी, बहुत सारी चीज एडजस्ट करना है वहां, तो ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखना 28,000, ठीक है? नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,600, लाइबिलिटी 14,600, कैपिटल तो हो गया, कैपिटल हो गया था, पहले लिख लिए थे। कमीशन रिसीव्ड, क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे एक लाइन छोड़ देना, बाय रिसीव्ड, इनर कॉलम में की एडजस्टमेंट है 4,500। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 26,000, कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट, डेटर के नीचे बहुत जगह रखना, डेटर के नीचे तो काफी जगह चाहिए होगा, बैड डेट माइनस होता है, पीबीडीडी माइनस होता है, पीडीडी माइनस होता है, तीन चीज माइनस होती है, तो तीन चार लाइन छोड़ देना, ठीक है? नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना? 26,000। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आदत हो जाएगा ये बात का कि कहाँ पे कितना जगह छोड़ के लिखते हैं, ठीक है? खुद को ही आदत हो जाएगा कहाँ पे कितना जगह छोड़ना चाहिए, राइट? खुद को एस्टिमेट हो जाएगा कैपिटल कितना जगह लगता है, खुद को अंदाजा हो जाएगा डेटर्स में कितना छोड़ना चाहिए, कहाँ कितना जगह छोड़ना चाहिए, यू विल गेट एन आइडिया, इफ यू विल डू एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस यू विल गेट द आइडिया, राइट? क्लियर है ये? तो जो अंदर दिया था सबका ट्रीटमेंट कर दिया हूं एक्सेप्ट पीबीडीडी, पीबीडीडी को छोड़े अभी, ठीक है? उसके अलावा सारा का ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है? अब आएंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिया है, क्या क्या दिया है? पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना? 35 के 30, 30 दो जगह आएगा, बहुत बार पढ़ चुके, अब तो लिखेंगे डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया, दो बार हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 500, ऑल्सो मेंटेन पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, तो पहले बैड डेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर पीबीडीडी देखेंगे। तो बैड डेट है 500, क्या क्या होगा बोलो? एक बैड डेट में प्लस होगा,
ठीक, यहाँ पे प्लस होगा, ये हो गया 1000, एक बैड डेट में प्लस होगा ना, और दूसरा डेटर से माइनस होगा। सत्ताईस 500। क्लियर है इतना? कैश इन हैंड को नीचे ले जा रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट्स हो गया, 2 बार हो गया बैड डेट। एक यहाँ पे लिखे पीएल में प्लस किए, है ना, पीएल में एक प्लस किए, और दूसरा यहाँ डेटर से माइनस किए। ठीक है, तो बैड डेट का 500 का ट्रीटमेंट हो गया। अब बैड डेट का ट्रीटमेंट कंप्लीटेड है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पीबीडीडी को। पीबीडीडी भी कौन सा, पहले बाहर वाला, है ना, कितना परसेंट बोला है, 5%। बनाओ 27,500 का 5%, कितना होगा देखो, कितना होगा, 1375, 137, इसमें प्लस करेंगे 1375। देखो दो ट्रीटमेंट समझ में आया कि नहीं? क्लियर इतना? तो पीबीडीडी हो गया ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला पीबीडीडी देख सकते हैं, कितना दिया देखो, 1000। क्या करें उसका, माइनस, कहाँ माइनस, पीएल में, यहाँ पे 1000 माइनस। याद है, लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ पीबीडीडी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना आएगा देखो, सॉल्व करो, 1375 माइनस 1000 जो है पीएल के अंदर दी, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन देता है उसको हम पीएल में बैड डेट से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 1000 जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर था, छोड़े थे इसको, ये एक तो का ट्रीटमेंट छोड़ दिए थे, अभी उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो जो था सब हो गया है। ठीक है, और एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना परसेंट बोला है, 2%। 2% किसका, बचे हुए अमाउंट का, याद है, किसका 2%, बचे हुए अमाउंट का, और कोई रट्टा मारने का बात ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब क्या है, जो डेटर लोग पैसा देंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे, तो 2% डिस्काउंट किसको दोगे, जो पैसा देगा, और पैसा कितना मिलने वाला है, 27,500 में से 1375 तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 27,500 माइनस 1375, कितना मिलेगा, इसका 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। राइट, इसको सॉल्व करो, कितना, 26125, इसका 2% का डिस्काउंट होगा, पीडीडी, अलग कलर, पीडी कितना आएगा देखो, राउंड अप कर देना, 261 और 261, कितना आएगा देखो, 522, 522 पॉइंट समथिंग, राउंड अप टू 522 कर दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये 522 सबको? इसको यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, डिस्काउंट होता तो उसमें प्लस करते, डिस्काउंट तो है नहीं हमारे पास, सीधा लिख देंगे पीडीडी 520। ये सॉल्व कर दो, डेटर कितना आ रहा है बाहर लिख दो, तो 26125 माइनस 522 करके बताओ कितना आ रहा है डेटर बाहर, और जगह बनाते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक को हटा, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 30,000, तो ठीक से लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ क्या, PDD कितना, 500, कितना होगा बोलो, 25,603, ठीक है, डेटा का अमाउंट ठीक है, 25,603, ठीक है ना, ठीक। तो ट्रीटमेंट हो गया बैड डेट्स, PBDD, PDD, सबका ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है, क्लियर है। अगर हमको सारा एडजस्टमेंट्स नहीं आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ये, ठीक है। तो पहले अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले स्टार्टिंग क्लासेस से सारे एडजस्टमेंट्स को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक एक क्लास पढ़ाया हूँ, ये सब जो ट्रीटमेंट है, बैड डेट क्या होगा, PBDD क्या होगा, PDD क्या होगा, ये पूरा एक एक क्लास में अलग से पढ़े हम। अब जब सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए अप टू पॉइंट नंबर 9, नाउ वी आर डूइंग अ क्वेश्चन जहाँ पे सारे एडजस्टमेंट का यूज हो रहा है, क्लियर है। तो अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं किया हुआ है तो फिर नहीं होगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर है एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, कमीशन रिसीव इंक्लूड्स 3,000 रिसीव इन एडवांस, तो अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है 3,000 रुपया, एडवांस में कमीशन मिल गया है, क्या ट्रीटमेंट होता है याद करो, PL में माइनस होगा और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा। अगर भूल गए हो कॉपी में नोट्स में देख सकते हो, पॉइंट नंबर 5, 9 एडजस्टमेंट पढ़ाया हूं, उसमें 5वां एडजस्टमेंट था ये, ठीक है, नाम था अनअर्न्ड इनकम। क्या क्या करते हैं अनअर्न्ड इनकम का, एक माइनस करते हैं इनकम से, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, क्लियर है, करो खुद से। तो एक तो यहां से माइनस करेंगे अनअर्न्ड कमीशन, कितना था, 3,000, क्या आएगा 3, दूसरा लाइबिलिटी है, एडवांस में पैसा ले लियो लाइबिलिटी है, वापस करना पड़ सकता है, अनअर्न्ड कमीशन ऑन द लाइबिलिटी साइड। क्लियर है इतना, तो ये गया एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 5। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्वेश्चन क्या बोला, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 वेयर आउटस्टैंडिंग, क्या पता अमाउंट कितना है, अमाउंट तो दिया ही नहीं है, बोल रहा है मार्च का सैलरी देना भूल गए, मतलब नहीं दी अभी तक, ठीक है, कितना नहीं पता, ठीक है, तो कितना महीना का सैलरी दिए हैं बताओ, 11 महीना का सैलरी दिए, अगर 11 महीना का सैलरी 11,000 है तो एक महीना का सैलरी कितना है, 1,000, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में स्टाइल है बताने का कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है, क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महीना का सैलरी दिए नहीं हो, और दिए कितना है, 11,000 दिए, तो कितना महीना का दिए, 11 महीना का दिए, तो 11 महीना का अगर 11,000 दिए हो तो एक महीना का कितना है, 1,000 है, वो 1,000 रुपए देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ट्रीटमेंट होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, पहला सैलरी में ऐड होगा और दूसरा लाइबिलिटी में शो करेंगे। कब पढ़े थे, एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लियर है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो इनर कॉलम है बस प्लस करके बाहर आउटर कॉलम। अगर हम अलग अलग बनाएंगे, सोचेंगे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक बार ट्रेडिंग बनाते समय ट्रेडिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा, पीएल बनाते समय पीएल की आइटम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा,
और फिर बैलेंस शीट बनाते समय फिर बचे हुए आइटम्स को लिखना पड़ेगा, राइट। सबसे बेस्ट तरीका है एक साथ तीनों फॉर्मेट बना दिए और जो जहाँ पे पता चलता जा रहा है उसको उधर जहाँ आता है वहाँ पर लिखते गए, राइट। तो इससे जल्दी होगा और गलती होने का चांसेस भी कम होगा। क्योंकि क्या गलती होता है यूजुअली बता रहा हूँ, जो बाहर वाला आइटम है जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000, ठीक है। कई बार क्या होता है हम यहाँ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिए 1,000 प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ पर लिखना भूल गए, 2 बार लिखना भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बेटर है एक साथ तीनों बना लेना और जब आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ 1,000 लिख रहे हैं उसी समय यहाँ पर भी लिख देना, ताकि एरर का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है। नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। खाली एक बताना है मुझे, लोन टू परम वाला जो एडजस्टमेंट है वो बताना बाकी है। इतना क्लियर है, ठीक है। देखना लोन टू परम एक बार देखते हैं, फिर से देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में, मतलब इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, लोन टू परम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 5,000। और हम परम को लोन दिए हैं, कितना रुपए का लोन दिए हैं 5,000 का, कितना परसेंट इंटरेस्ट में दिए हैं 10%। तो परम हमको साल का कितना इंटरेस्ट देगा, 500 रुपए इंटरेस्ट देना चाहिए साल का, लेकिन परम दिया कितना है सिर्फ 300, मतलब 200 रुपए का इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है अभी तक, राइट। ये कौन सा इनकम है, एक्रूड इनकम है। तो क्वेश्चन का बता देगा स्टाइल है कि 200 इज द एक्रूड इनकम। समझ में आ रहा है, 200 रुपए एक्रूड है। कैसे रिपीट कर रहा हूं, मैं तुमको 5,000 रुपए का लोन दिया हूं और तुमको बोला हूं कि साल का 10% का ब्याज लगेगा, तो साल में तुम कितना रुपए इंटरेस्ट दोगे मुझे, 500 रुपए दोगे, 5,000 का 10% 500, लेकिन तुम दिए कितना हो सिर्फ 300, इसका मतलब 200 रुपया अभी देना बाकी है। क्लियर है। तो 200 रुपया मुझे मिलेगा फ्यूचर में, एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, मिला नहीं है अभी। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, एक यहाँ पे प्लस होगा एक्रूड इंटरेस्ट 200, ये बन जाएगा 500। दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा अक्रूड इंटरेस्ट। मैक्सिमम लोग ये एडजस्टमेंट करना भूल जाएंगे एग्जाम में। अक्रूड इंटरेस्ट 200, देखो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये। तो ये जो एडजस्टमेंट है था वैसे एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट, लेकिन क्वेश्चन में बताने का जो तरीका है थोड़ा अलग है एक्रूड इनकम को, ठीक है। और एक ये सैलरी का भी बताने का तरीका थोड़ा अलग था, है ना। क्वेश्चन में अमाउंट नहीं बता के 1 मंथ का देना बाकी है बताया था, राइट, अमाउंट हमको निकालना था। तो सब हो गया एडजस्टमेंट, स्टार्ट करेंगे। विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, खुद से कैलकुलेट करो, बुक से अपने का आदत मत डालो। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एग्जाम्स अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो। क्या चीज़ बता रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट टोटलिंग बताओ पहले। 2,10,000, दो लाख 10,000 ट्रेडिंग का टोटल है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ रहा 1,09,000, टोटल आ रहा 144, ठीक। तो 66,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, चेक करना कैलकुलेशंस, ठीक है। 66,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 2,10,000 माइनस 144, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में। टोटलिंग करेंगे,
टोटलिंग आ रहा है 68 आई थिंक, 68 आएगा टोटल, 66, 500, 1500। और टोटलिंग 12, 9, 21, 22, 22,800, 22,900 में 3 कम, 22,900, 3 रुपये कम। ठीक है, टोटलिंग टोटलिंग बोल रहा हूँ, नहीं हुआ? 22,900 नहीं हुआ, क्या अलग कुछ हुआ? है ना, क्या इतना इतना क्या लगाते हो दिमाग? 12, 9, 21, 22, 22,300, 22,800, 22,900 में 3 कम, टोटलिंग हो रहा है 22,900, 3 रुपये कम। तो 68 से 22,900 माइनस कर दो, 3 रुपये बढ़ा देना। करो 68 माइनस 22,900 प्लस 3, 45,103। ठीक है, ठीक है। क्या करें, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे कैपिटल में, 45,103 ना होगा, देखो 140, 139,60, जब ठीक रहा तो मैच करेगा बैलेंस। चार हजार 18, 19, 200, हाँ 803 और 19, 158, 158, 803 है ना, उधर का नहीं पता, देखो 5, 72, 77, 77, 7 और तो दो और 56, 158, 158, 158, 803। तुम लोग बहुत मेहनत करो कैलकुलेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ना कितना इजी था, देखो देखो 5, 72, 77 प्लस 25, 102, 102 प्लस 56, 158, तो 158 हो गया। अब ये तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 600 है, यहाँ 200 है, 800, 803 खत्म, 158, 80। क्लियर है, मैच कर रहा है बुक से, मैच कर रहा है, 158, 803। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लास नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक छोटा सा नोट्स खाली लिखेंगे, तो ऑनलाइन क्लास चल नहीं रहा तो उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, खाली नोट्स लिखेंगे, हेडिंग करेंगे एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 10। मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, हम अपने मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, ताकि वो ठीक से काम करे, कोशिश करे प्रॉफिट को बढ़ाने का, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उतना ज़्यादा कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो बहुत इजी है, कमीशन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में आएगा, और कमीशन अभी तक दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे तो लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा। हमेशा ये ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा, ट्रायल बैलेंस के
मतलब अंदर कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेगा भी नहीं, एक ही केस है ट्रायल बैलेंस के बाहर है। और ट्रीटमेंट बहुत इजी है, एक पीएल में आएगा क्योंकि मैनेजर्स कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। और दूसरा, कमीशन अभी दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे, तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, मेन है इसका कैलकुलेशन में मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा। राइट, तो यहाँ पे दो तरीका है मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। और दो तीन लाइन छोड़ के एक और हेडिंग करना, स्कूल्स में पढ़ाए हैं ये या नहीं पढ़ाए हैं, जिसके स्कूल में कंप्लीट हो गया है? पढ़ाए हैं मैनेजर्स कमीशन, पढ़ाए हैं ना कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। एज अ पर्सन नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। फर्क किसका है? वर्ड यू कैन सी बिफोर और आफ्टर वर्ड का फर्क है। कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। कमीशन इक्वल्स टू रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में बोलता है कि बिफोर सच कमीशन, का मीनिंग हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दूसरा है आफ्टर सच कमीशन। क्लियर है? ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट, जिसका दो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट बहुत इजी है, मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है, पीएल में आएगा। दूसरा, अभी दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे, लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। राइट, तो उसको भी लिख लेंगे, हेडिंग करेंगे ट्रीटमेंट। सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा हमेशा, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो तुम खुद सोचो, अमाउंट तो क्वेश्चन में देना पड़ेगा, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर परसेंट थोड़ी दे सकता है, अमाउंट देगा। तो अगर अमाउंट दे दिया तो फिर कैलकुलेशन सीखने का फायदा ही क्या हुआ? राइट, तो क्वेश्चन में अमाउंट दे नहीं सकता क्योंकि वो कैलकुलेट करना है, और क्योंकि अमाउंट दे ही नहीं सकता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो कैसे सकता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर ही हो सकता है हमेशा। राइट, पहला, shown as an expense in PL account, shown as an expense in PL account. Second, shown as a liability in the बैलेंस शीट। एक आएगा पीएल में एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। क्लियर है? तो ट्रीटमेंट तो इजी है, ये तो समझ ही गए हम। कैलकुलेशन वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, तो इतना पढ़ेंगे, बाकी विल कंटिन्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, छोड़ो।